सेवा से चित्त शुद्धि और सत्संग स्वाध्याय से विवेक की जागृति। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा विवेक जागृत नहीं होगा। कोई संतों की संगत में भी रहे और पुस्तकें भी पढ़े, चित्त शुद्धि सेवा से होगी। जो उसके योग्य है वह कामों करे, और सेवा का अर्थ है समर्पण भाव। कहीं भी समर्पण की जरूरत है। गृहस्थ पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित नहीं हो तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। समर्पित का अर्थ है काम भोग में पड़े रहना नहीं। समर्पित का अर्थ है सहयोग करना, दूसरे के प्रति सहयोग की भावना समर्पण है। समर्पण में सहयोग होता है, समर्पण नहीं होता वहां सहयोग नहीं होता है। पार्टनरशिप में व्यापार चलता है। अगर सभी पार्टनर, सभी हिस्सेदार समर्पित नहीं है एक दूसरे को, वो व्यापार ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। कहीं भी है समर्पण की जरूरत है। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई, हिस्सेदार, राष्ट्र में राजा प्रजा, सब जगह समर्पण की जरूरत है। एक दूसरे के निकट तभी स्थिरता हो सकती है जब समर्पण हो। सामान्य बुद्धि वाली गृहस्थी में पति पत्नी का समर्पण ही मानते काम भोग, उनकी भूल है। काम भोग एक शैतानियत है। गृहस्थ के लिए एक दो संतान के लिए इसमें उतरना चाहिए बस। है कठिन काम, क्योंकि आदत बहुत खराब है। देहाभिमान, ऐसे लोग हुए हैं जो एक संतान पैदा किए बस, और संयोग और नहीं किए। एक लेखक ने तो लिखा था, खुद वो लेखक, पति पत्नी दोनों, और जो ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में लिखा बड़ा अद्भुत था। बहुत पुरानी बात है, मैं पढ़ा था। और एक उदाहरण एक दिन मैंने दिया था। वे तो पूर्व संबंधियों में से थे, उनको देखा हूं मैं खुद, उनकी बोली नहीं सुना। अद्भुत थे, बोलते नहीं थे, चुप रहते थे, कभी बोल दे। सामान्य किसान के घर के थे। खेत में जब कोई काम करे तो दूसरे तरफ से वो काम करे, अकेले, सबके साथ नहीं। जब अपनी खाट से उठे तो बिस्तर समेट करके ला करके छप्पर पर रखते, और कहीं नहीं कि वो छुए ना। और विवाह हो गया तो पहले गौन आया, घर में नहीं गए। बहुत दिनों के बाद पत्नी ने विश्वास दिलाया, सफाई स्वच्छता बहुत कुछ किया, तो एक दिन गए। पत्नी उनकी गर्भवती हुई, फिर नहीं गए। एक लड़का उनका था, वो लड़का बूढ़ा हो गया होगा, मुझसे ज्यादा उम्र थी थोड़ी, अगर होगा तो। और कोई विवेकी ज्ञानी नहीं थे, लेकिन स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, ये योग दर्शन में आता है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शौच बुद्धि रखने से, स्वच्छता की बुद्धि रखने से, स्वांग जुगुप्सा, स्व अंग जुगुप्सा, अपने अंगों में जुगुप्सा, घृणा होती। ये शरीर इतना गंदा, इतनी सफाई रखता हूं तो भी इतना गंदा। परैर संसर्ग, दूसरे उससे वो असंसर्ग रखता है। दूसरे को छूना, दूसरे को सटना, दूसरे से नहीं करता। अपने शरीर से उसको घृणा रहती है, ऐसी गंदी है दे। तो स्वच्छता की प्रवृत्ति और इस प्रकार होते। गृहस्थी में पति पत्नी का समर्पण है,
गृहस्थी गाड़ी को निभाने के लिए सौहार्द भावना, एक दूसरे का सहयोग भाव, इसी प्रकार पिता पुत्र, गुरु शिष्य, भाई भाई, गुरु भाई, जितना संबंध है सभी संबंधों की बात है। सहयोग की भावना, समर्पण में सहयोग की भावना होती है और चित्त शुद्ध होता है। जब आदमी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ करता है तो उसका चित्त साफ रहता है, और नहीं करता है तो फिर उसका मन मैला रहता है। इसलिए अपने अपने ढंग से सबको, गृहस्थ विरक्त सबको सेवा परायण होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जिससे चित्त शुद्ध हो। और स्वाध्याय सत्संग से विवेक जगता है। ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन, पुस्तकें तो अनेक प्रकार की हैं, भ्रांति उत्पादक पुस्तकें हैं, उल्टी सीधी बातें, बकवास भरी हुई। अपने अहंकार में ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं। पिछले कुंभ में एक सज्जन आए थे जो अपने को अवतार सिद्ध करने के चक्कर में चल रहे थे। उनकी पुस्तक लिखी, मुझे उन्होंने दी, तो उसमें लिखे थे कि मैं कहां था, लेटा था और फिर साइबेरिया पहुंच गया और फिर इंग्लैंड पहुंच गया, 1 मिनट में जहां था वहीं आ गया। जब कुछ मुझे छेड़े तो मुझे गुस्सा जगता था और मैं ये हो गया वो हो गया। बहुत ऊंच नीच की बातें लिखी रहे, सब काल्पनिक, घोर काल्पनिक। 1 सप्ताह के बाद आए और कहे कि महाराज आपको पुस्तक कैसे लगी? मैंने कहा पुस्तक जैसी लगी तैसी है, जैसी है वैसी लगी। कहे महाराज चाहता हूं कि आप उसकी पुस्तकें कुछ प्रतियां खरीद ले, 150, और अपने भक्तों में उसको दें। और मेरा भी आरंभ है, जरा मैं चाहता हूं उससे पैसा निकल आवे और मैं कुछ करना चाहता हूं। और उसमें लिखा रहा है कि हिमालय में रह करके मैं तप करता था एकांत, वहीं सिद्धियां प्राप्त हुई। तो मैंने कहा कि ये पुस्तकें आपकी आप मेरे साथ पास रहेगी, कोई लेने वाला नहीं रहेगा, और आप जो हिमालय में तप करते थे वही जाके कीजिए, ये सब गोरख धंधा छोड़िए। और वे सब ये सब गुड्डी लगा रहे थे कि मैंने लोगों में प्रसिद्धि हो कि अवतार हैं और बढ़े, शिष्य शाखा बढ़े, अलौकिक बन रहे थे। पता नहीं कुछ बन पाए कि नहीं बन पाए। तो उसमें जो गुजरात के रामायणी हैं और प्रसिद्ध प्रवक्ता, उनके भी सम्मत लिखवाए थे। तो सम्मत में उन्होंने लिखा था कि काल कार्य व्यवस्था के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है। मेरी पुस्तकें उनके पास पहुंची, इसलिए मेरी भाषा वो बोले। उसमें लिखे थे काल कार्य व्यवस्था के अनुसार तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ भाई, अध्यात्म की ऊंचाई में काल कार्य व्यवस्था बात भी नहीं रहती। तो पुस्तकों में भी बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, लेकिन जो निर्णय की वाणी है वो अमृत है। और ये सौभाग्य की बात है कि भारत का सबसे पुराना अध्यात्म ग्रंथ उपनिषद, कहीं चमत्कार नहीं, कहीं देवता नहीं, कहीं अवतार नहीं, आत्मज्ञान और कर्म सिद्धांत और तपस्या, साधना, संयम, अंतर्मुखता, एकदम खाटी की बात कही गई है। और फिर कबीर साहब का तो सागर जैसा ही है विस्तार से। तो ज्ञान के ग्रंथों का मनन और सत्संग, इससे विवेक जगता है।
और विवेक की प्रखरता जितनी बढ़ती है उतना मन का गर्दा गुब्बार छटता है। ध्यानाभ्यास साधक को सबको करना चाहिए और ध्यानाभ्यास का मुख्य रूप है संकल्पों को छोड़ना। संकल्पों को छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, छोड़ते रहो। सब समय संकल्पों को छोड़ने का अभ्यास करो। सारा रोग संकल्पों में है, सारे विकार संकल्पों में आते हैं। संकल्पों को छोड़ दे, सारे विकार शांत। संकल्प छूट जाए बस वही स्थित है। संकल्प आते हैं तो दृष्टा रहो, उदासीन रहो। किसी संकल्प में पड़ गए, फिर वो संकल्प जब समझ पाए तो शांत हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां ध्यान दिए तहां वो शांत हुआ। जहां ख्याल आया कि हम क्या करने बैठे हैं, बस शांत हो जाएगा। संकल्पों का त्याग करो, दृष्टा रहो। पूरी सावधानी रहने ही से वो त्याग रहता है। पूरा जागरूक होकर के साधक जब बैठता है तो संकल्प आते ही नहीं, आए तो तुरंत मिट जाते हैं। संकल्पों को उदासीन भाव से देखो। ते दृष्टा साधु जन मुक्ता, श्री रामराज साहब ने कहा। वे दृष्टा साधुजन मुक्त रहते। दृष्टा का अर्थ ही है उदासीन रहना। ऋग्वेद में इसका सूत्र मिलता है। द्वासुपर्णा से या सखाया में, वहां अभिचाक्षी केवल देखता है, वो फल नहीं खाता है, केवल देखता है। उदासीन रहना, चित्त बात शांत होना, ये सबसे बड़ी जरूरी है। जिसका चित्त बात शांत है वो सुखी है। चित्त का वायु सबको आंदोलित करता है। जैसे बवंडर, आंधी वस्तुओं व्यक्तियों को उठा करके पटक देती है, वैसे चित्तवात सबको पटक रहा है। चित्तवात को शांत करो, चित्त के बवंडर को शांत करो। चित्त के बवंडर में मूल कारण है अहंकार। जितना चित्त का अहंकार रहता है उतना बवंडर आता है। अहंता में उतना जितनी ठंडी होती है, चित्तवात ठंडा होता है। भवबंधन की जड़ ही अहंकार है। अहंकार की आग में सारा संसार जल रहा है। अहंकार से काम वासना उत्पन्न होती है। देह में अहंकार होता है तो ऐसे संकल्प चलने लगते हैं, फिर विकार उत्पन्न होता है। कहीं भी अहंकार से सारा विकार पैदा होता है। इसलिए पंच क्लेशों में अस्मिता आखिर में कहा गया। अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेश। अविद्या के बाद अस्मिता कहा गया। तो अस्मिता का मतलब है चित्त चेतन का संयोग, यानी चेतन चित्त में तादात्म्य करता है, ये अस्मिता है। तादात्म्य करना, अहंकार करना, एक करना, चित्त से अपनी एकता स्थापित करता है। जो कुछ स्मरण उठता है वो लगता है वही मैं हूं। चित्त मैं लगता है। चित्त में जो याद आता है वो सब मैं ही हूं ऐसा लगता है, मेरा स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना याद आता है वो विकार है, मनोविकार है। मन की उर्मियां, चित्त की तरंगे, अहंकार घटाओ, ममता घटाओ, कामना घटाओ, वासना घटाओ, तृष्णा घटाओ, इंद्रियों से भोगों की जो इच्छा है घटाओ,
जीवन निर्वाह में भी सादा रहो तो सब बंधन अपने आप ढील हो जाते हैं। और अहंता ममता ढील होने पर चित्तवाद शांत होने में सरलता होती है। अध्यात्म की खास यही बात है। नाना मतों में दूर बताया गया। साहिब ने व्यंग किया, नेरे ने खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहल पूर, लक्ष्य हेरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ काहे कबीरता की पूरी दाओ। थोड़े में कितना साफ। नीरे न खोजे बतावे दूर, अपने निकट नहीं खोजते, अपने आप पर ध्यान नहीं देते, दूर बताते हैं। परमात्मा दूर है, मोक्ष दूर है, जन्नत दूर है। परमात्मा आत्मा है, अब आत्मा ही जन्नत है, स्वर्ग है, मोक्ष है। आत्मा में कोई स्थित हो जाए बस सब पा गया। लेकिन इसको नहीं समझते हैं। नेरे में खोजे बतावे दूर, 14 बागुल रहल पूर। और है क्या तथ्य? 14 चारों दिशाओं में बागुल पूर रही है। भोजपुरी लटका में साहब अपनी हिंदी तो कहते ही, इसीलिए विद्वानों को समझना चाहिए कि पंजाबी भाषा में जो साहब की वाणियां लिप्त हैं वो पंजाबी भक्तों और ज्ञानियों के संकलन के कारण। वस्तुतः उनकी वाणी ये बनारस गोरखपुर के बीच की हिंदी की भाषा में है, जो बीजक में अपने आप सब जगह है। 14 बागुल रहली पूरी, अली गैली रहली, ये सब इसी क्षेत्र की बात है। 14 बागुल रहली पूरी, चारों दिशा में जाल फैला है। बागुल जाल, लक्ष्य हेरी एक जीव, लाखों शिकारी हैं, जीव अकेला है। पंडित कहें कि हमको दो ईश्वर से भेंट कराए दे, पंडा कहें कि हमको दो हम वैकुंठे पहुंचाए दे, सोखा कहें कि हमको दो हम अभय भूत लौटाए दे, कहें ज्योतिषी हमको दो हम अभय पुत्र होआए दे, एक बाय रुटिया 50 है खवैया, इनके जेरा का लागल बा 1000। एक गीत है, बचपन में इसको मैं बहुत गाता था, कम्युनिस्टियों का गीत है। किसी का है सत्य है, लक्ष्य हेरी एक जीव पर लाखों शिकारी हैं, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, इसलिए पीऊ पीऊ पुकार रहा। अब की बार जो हो चुका हो कहीं कबीरता की पूरी दाओ। पानिक नहीं साहब कहते, चुकाव का कहते हैं। शब्द विन्यास, शब्द शक्ति, शब्द का गठन और चुनाव सब कुछ उनका अद्भुत है। अब की बार जो हो चुकाव का मतलब पूरा दाखिल कर दो। कई वर्षों का लगान दिया नहीं गया, चपरासी आता है बार बार, सफल नहीं हुआ तो पुलिस आ गई, पकड़ ले गई तहसील में, जमा करो नहीं जेल जाओ। और चुकाव कर दिए, सब लगान दे दिए, बस मस्त लौट आओ, कोई नहीं पकड़ेगा। चुकाव कर देना, पूरा कर देना, समर्पित कर देना, लौटा देना, छोड़ देना। इस संसार में चुकाव कर दो, जहां बैठे हो उठ जाना, अचानक उठ जाना। कल छत्तीसगढ़ से दिनेश मिश्र का फोन आया, उनके पिताजी का शरीर छूट गया, 80 वर्ष के थे। 4 भाई हैं। दिनेश खूब संपन्न है, खूब धन दौलत है, कोई अध्यापक है, बाकी व्यापारी हैं, खेती होती है, खूब धनी मानी है, खूब लंबा परिवार है और बहुत सुसंस्कृत सुसंगठित। उनके यहां मेरा कई कार्यक्रम हुआ है।
कल फोन किए कि साहब पिताजी का शरीर छूट गया। अभी मैं जब उधर कार्यक्रम में था तो दिन भर आए थे, दोनों प्राणी हमारे साथ रहे। हॉस्पिटल ले गए, कमजोरी लगी, डॉक्टर ने कहा रक्तचाप गिर गया। रक्त चढ़ाने की बात हुई, रक्त चढ़ाने लगे, बस हार्ट फेल हो गए। ये सब बहाना है कि और ऐसे इसको जाना है। भरा पूरा परिवार, उनसे कोई मतलब नहीं है, कहां गए कोई जानता नहीं। सत नित्य है, जो है वो खुद थोड़े जाएगा, जहां है अपना कर्म फल भोगेगा। सारा प्रपंच ऐसे है। उन्होंने कहा साहब 2 दिन का कार्यक्रम हमें दीजिए, पिताजी कह गए हैं और हम लोगों की चेष्टा है। मैंने कहा ठीक है। कैसा संसार है, यहां अपना क्या है, चुकाव कर दो, देह रहते रहते चुकाव कर दो, लौटा दो प्रकृति को। सब चीजें प्रकृति की है, प्रकृति को लौटा दो, निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ। शरीर को चलाने के लिए इसमें कुछ दाना पानी डालते रहो, सादा सरल सहज। कोई लालसा रखो ये खाने को मिले, जो उपलब्ध हो उसमें जो प्रकृति के अनुकूल हो उसको सादा सहज थोड़ा इसमें इस मशीन में डाल करके इस इंजन में चलाते रहो बस, और कोई कामना न रखो। ये भी निष्काम भाव निर्चाह भाव से करो। ते चाहत बिन चाह, विशाल साहब ने कहा है, जो आवश्यक निर्वाहतन ते चाहत बिन चाह, पचत न ते के हेतु को निज को लक्ष्य निर्वाह। जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको चाहते हैं, लेकिन बिना चाह के चाहते हैं, उसके लिए पचते नहीं। और सब कुछ लौटा दो। ये दृश्य देखना झूठा है, दृश्य नहीं रहेगा, श्राव्य नहीं रहेगा, गंध नहीं रहेगा, स्पर्श नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा, 5 विषयों का भान मुझे नहीं रहेगा। अभी मेरा शरीर छूट जाए तो ये सब मैं देखूंगा? रात में सोया था उसमें भी नहीं देखा। रोज रोज तो शरीर मरता है, चुकाव कर दो। प्रकृति की सारी चीजें हैं, प्रकृति को लौटा दो। आत्मा मात्र अपने को निकाल लो, शुद्ध चेतन, केवल बका शेष। अपने आप को निकाल लो सब में से, हर समय निकाले रहो। समझ लो देखना झूठ है, सुनना झूठ है, सूंघना झूठ है, छूना झूठ है, चखना झूठ है। ये झूठ होके रहेगा। अभी तो झूठ नहीं है, सच है, क्षणिक है, लेकिन झूठ हो जाएगा। अपने कई मित्र का झूठ हो गया है, सबका झूठ हो रहा है, अनादिकाल से झूठ हो रहा है। कोई नई बात थोड़े है। कोई मर गया तो रोना क्या? साहब ने कहा काको रो गेल बहुतेरा, बहुत मोल फिरल नहीं फेरा। देखो इसमें भी भोजपुरी, पूरे बीजक में भोजपुरी सांस की तरह व्याप्त है। काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा। गैल मोल फिरल, ये सब भोजपुरी है। काको रो गैल बहुतेरा, बहुतक मोल फिरल नहीं फेरा। जब मैं रोया तब तू न संहारा, गर्भ पास की बात बिचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, के कारण अब मोहि रोया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परो मत कोई। काल क्या है? दृश्य का मोह, अनात्म का मोह। जो कुछ दिखाई सुनाई देता उसका मोह, उसकी चिपकाहट एक काल है, पीड़ादायक संताप है। इसी से चित्त उद्वेगित होता है और इसी से उलझन बढ़ती है। सब दुख भोगते हैं, समझ नहीं पाते। दुख है ये दृश्य में आंता ममता करने से,
उपलब्धि में अहंता ममता करने से और उसकी अहंता ममता चित्त को झकझोरती रहती, तमाम कामनाओं को पैदा करती रहती है। इसलिए चित्त बात को शांत करो और उसके लिए त्याग की जरूरत है। अपने पर कोई त्याग न करेगा, दया क्या करेगा दूसरे लिए, सेवा क्या करेगा? अपनी कमी लगी रहती है। जब अपने पर त्याग करो तो दूसरे की सेवा कर सकते हो। अपने पर त्याग करो तो अपने आत्मा की सेवा कर सकते हो। हर प्रकार का शुभ कर्म त्याग से ही संभव है। जब कोई दान करता है कुछ तो त्याग से ही तो दान होता है। लोभ रहेगा तो नहीं दे पाएगा, त्याग रखेगा तब दे पाएगा। दूसरे की सेवा करने के लिए भी त्याग चाहिए। मीठा बोलना है, अहंकार त्याग होगा तो मीठा बोल पाओगे, नहीं तो कट बोलोगे। त्याग ही ज्ञान की परिभाषा है। चुकाव कर देना, आपकी बार जो हो चुकाव, अगर आपकी बार चुकाव कर दे, सब लौटा दे प्रकृति को। हे प्रकृति माता, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। भरतहर जी ने एक श्लोक कहा है, अय पृथ्वी माता, अय भाई वायु, सबको नाम लिया है, पांचों तत्वों को। अब आपसे मैं बिछुड़ रहा हूं। आपके संबंध से मैंने शरीर पाया और विवेक जगह, आपका उपकार है, आपको धन्यवाद है। अब आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, अब कभी आपसे न मिलूंगा। कैवल्य दशा के विषय में मग्न होकर के उन्होंने कहा और अपनी अपनी भाषा में सब कहे। तथागत ने कहा, जो शून्य को देखता वो निर्वाण को देखता है। तो शून्य को देखने का अर्थ क्या है? सब शून्य हो जाएगा, सब छूट जाएगा। जो इसको हरदम देखता है उसका मन शीतल रहता है, और जिसको नहीं देखता है वो तृष्णा में पड़ा हाय 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 धाए धाए भटकता रहता है, ऐसे मर जाता है और बेकार हो जाता है। इस देह में रहते रहते सब कुछ को छोड़ करके जीना, प्रकृति की वस्तुओं को प्रकृति को दे देना, चुकाव कर देना। वो गीत जो है, लो अपनी दो जहां दुनिया वालों, मैं इस दुनिया को छोड़ चला। ऐ दुनिया वालों, अपना संसार लो, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूं। और ये सबके लिए। ये बात कुछ अपने ऊपर छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। सबके लिए बात है। इसलिए विवेक जगाओ, चित्तवात शांत हो, उद्वेग शून्य होकर के जियो। ये अध्यात्म है, ये परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है। यही जन्नत असली, यही स्वर्ग असली है, यही वैकुंठ है। तृष्णागत आत्मरत आत्मतृप्त।